हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं ओम्स लॉ, रजिस्टर इन सीरीज एंड रजिस्टर इन पैरेलल के बारे में पढ़ाऊंगी। तो चलिए अब ये स्टार्ट करते हैं हम। अब ओम्स लॉ से पहले तुम्हें क्या पता होनी चाहिए? आई वी आर। अब आई क्या है? करंट। आई को क्या बोलते हैं हम? करंट। वी को क्या बोलेंगे? वोल्टेज। और आर को क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। ये तुम्हें याद रखनी तीन चीज, क्योंकि ओम्स लॉ में सिर्फ रिलेशनशिप किसके बीच में आता है? आई वी आर। आई करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज, वी वोल्टेज, और रेजिस्टेंस क्या होता है? विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। और एक और तुमने चीज याद रखनी है, जब भी हम करंट मेजर करते हैं वो किस पे जाता है? एम्पियर। किस पे जाता है? एम्पियर। दैट मीन्स जहां सिंबल ए हो, दैट मीन्स वो क्या काम कर रहा है? करंट मेजर कर रहा है। क्या काम कर रहा है? करंट मेजर कर रहा है। अगर वोल्टेज है वो किस में मेजर होगी? वोल्ट्स में। किस में मेजर होगी? वोल्ट्स में। अगर V कहीं पे सिंबल है, दैट मीन्स वो वोल्टेज मेजर कर रहा है। और रेजिस्टेंस का तुम्हें पता ही होगा कि वो किस में मेजर होता है? ऐसा यूनिट क्या है? ओम। ठीक है, जिसका सिंबल हम ऐसे बनाते हैं। अब ओम्स लॉ क्या होता है? सबसे पहले रिलेशनशिप होते हैं वोल्टेज एंड करंट के बीच में। अब मान के चलो, ओम्स लॉ क्या कहता है? पहले वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को क्या मतलब होता है? डिपेंड होना। अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, दैट मीन्स हमारी करंट भी इंक्रीज होगी। अगर वोल्टेज डिक्रीज होगी, दैट मीन्स करंट भी डिक्रीज होगी। अब मान के चलो एक कंडक्टर क्या होता है? जिसमें करंट पास होती है। एक कंडक्टर ले लिया, ए एंड बी। अब बीच में क्या लगा है? रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस लगा है, कंडक्टर है, दैट मीन्स इसमें क्या फ्लो होगा? करंट। अब करंट फ्लो है तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है। एक पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस ओपन सर्किट में हम यूज करते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रोड्स ओपन सर्किट में हो उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। जब इसी सर्किट को हम बैटरी लगाएंगे, वोल्टेज देंगे, तो यहां पे इस सर्किट में क्या हो जाएगा? वोल्टेज। क्या हो जाएगा? वोल्टेज। जब तक ये सर्किट ओपन हो तो हमारे पास क्या आएगी? पोटेंशियल डिफरेंस। जब ये सर्किट क्लोज हो जाए तो वहां पे क्या आ जाता है? वोल्टेज। वैसे ही अब मैंने तुम्हें कहा वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं। क्या लगाएंगे? आई आर। ये तुम्हारा क्या है? ओम्स लॉ। V is equal to I and R. That means voltage is equal to product of current and resistance. ये तुम्हारा क्या हो गया? ओम्स लॉ। अब इस ओम्स लॉ से एक दो फॉर्मूले और निकलते हैं, जैसे V is equal to IR, then IR is equal to V, R is equal to V by I। ठीक है, दैट मीन्स हमें अगर रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो तो वोल्टेज अपॉन करंट फॉर्मूला हो जाएगा रेजिस्टेंस का। वैसे ही सिमिलरली अगर आई आर इज इक्वल टू वी, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और अगर हमें करंट फाइंड आउट करनी हो तो क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। मतलब तीन फॉर्मूला। अगर वोल्टेज फाइंड आउट करनी है देन फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा आई इंटू आर। अगर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वोल्टेज अपॉन करंट। अगर करंट फाइंड आउट करना है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ये भी तुम्हें याद रखना है, जब तुम वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हो आंसर किस में निकलेगा? वोल्ट्स में। किस में आंसर निकलेगा? वोल्ट्स में। वैसे ही रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो तो आंसर किस में निकलेगा? ओम में। वैसे ही करंट अगर फाइंड आउट कर रहे हो तो किस में निकलेगा? एम्पियर में। एम्पियर में ए लिखते हैं, एएमपी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको ओम्स लॉ के बारे में बताया, तो अब मैं बताऊंगी रजिस्टर इन सीरीज, जो ओम्स लॉ का ही पार्ट होता है। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ रजिस्टर इन सीरीज। अब रजिस्टर इन सीरीज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। रजिस्टर इन सीरीज में क्या होता है? कोई भी तीन रजिस्टर मैंने ली हुई है। तीन रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं तीन ले रही हूँ, आप लोग भी तीन लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए। अब सीरीज हमें कैसे पता चलता है? जब एंड टू एंड कनेक्ट हो हम उसे क्या बोलते हैं? सीरीज। दैट मीन्स यहाँ पॉजिटिव सप्लाई होगी, यहाँ नेगेटिव, एंड देन पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये तुम्हें याद
याद रखना है, जब पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट हो उसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज। क्या बोलते हैं, सीरीज। एक और चीज है, आप 3 रेजिस्टर लिए, एक सर्किट क्लोज कर दिया, बैटरी है, ये बैटरी का सिंबल होता है, अगर बैटरी लगाई है दैट मींस वोल्टेज हमें मिल रही है। रेजिस्टर इन सीरीज में वोल्टेज क्या हो जाएगी, वेरी, दैट मींस R1 पे वोल्टेज क्या हो जाएगी, V1, R2 पे वोल्टेज क्या हो जाएगी, V2, R3 पे वोल्टेज क्या हो जाएगी, V3। ठीक है, और करंट क्या रहेगी, सेम, R1 पे करंट I, R2 पे करंट I, R3 पे करंट I। मतलब तुम्हें याद रखना है रेजिस्टर इन सीरीज में करंट जो है वो सेम रहेगी एंड वोल्टेज जो है वो वेरी करेगी। अब हमें प्रूव करना है ये। अब हमें कैसे लेना है, वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज ड्रॉप ओम्स लॉ से समझ आ गई होगी, V इज इक्वल टू IR। अब पहले केस में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1, अब V इज इक्वल टू IR। अब पहले केस में V क्या हुआ, V1, I सेम रहेगा हमारा और R क्या हो जाएगा, R1, ये फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही सिमिलरली दूसरे केस में क्या होगा, V2, I, R2, ये दूसरा केस। थर्ड में V3 इज इक्वल टू I, R3, थर्ड केस। ये तीनों केस हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप के आगे। अब ये क्या कह रहा है, जो टोटल वोल्टेज मैंने यहाँ क्या लिखी है, V के बराबर, दैट मींस V1, V2, V3, V4, V5, V6 जितने तुम वोल्टेज लगाओगे वो किसके टोटल बराबर है, V के। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तुम लिख सकते हो, लिख के भी बता सकते हो, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां से मैं थोड़ा सा मिटा रही हूं ताकि तुम्हें अच्छी तरह समझ आ जाए। अब यहां पे क्या लिखा था, V1 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब एड ऑल 3 इक्वेशंस, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो अब टोटल वोल्टेज किसके बराबर हो गई, V के। तो इसमें कॉमन क्या है, I कॉमन, क्योंकि मैंने कहा था इस रेजिस्टर इन सीरीज में I क्या रहेगा, सेम। अब इसमें कॉमन I आ गया, पीछे क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आप लोगों ने ये लिख दिया तो मैं रब कर लेती हूँ, ये थोड़ा जंबल हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर से आप मेरी वीडियोस ये बार बार देख के लिख सकते हैं। तो अब V इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। मैं अभी भी कह रही हूँ, तुम प्लस R4 भी ले सकते हो, प्लस R5 भी ले सकते हो, प्लस R6, जितने मर्जी रेजिस्टेंस तुम ले सकते हो। अब ये I जो है V अपॉन I हो जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर तुम्हें याद हो ओम्स लॉ के 3 फॉर्मूला बनते थे, IR इज इक्वल टू V से, एक R इज इक्वल टू V बाई I, एक I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो ये किसका फॉर्मूला बनता है, रेजिस्टेंस का। किसका फॉर्मूला बनता है, रेजिस्टेंस का। अब ये रेजिस्टेंस तुम्हें मैं कौन सा पढ़ा रही हूँ, सीरीज का, दैट मींस RS भी लिख सकते हो या RT। T का मतलब क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस। क्या मतलब होता है, टोटल रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला बनता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज is equal to R1 plus R2 plus R3 so on to जितने मर्जी तुम रेजिस्टेंस लगाओ। ठीक है, समझ आ गई होगी तुम्हें। मैंने भी यही यहाँ लगाए थे, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे भी हमारे पास इक्वेशन निकल गई। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज का क्या फॉर्मूला होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये समझने के लिए मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल देती हूँ जिससे तुम्हें ये समझ इजिली आ जाए। ठीक है, अब मैं तुम्हारा एक न्यूमेरिकल लिख देती हूँ, 3 रेजिस्टर्स 5 ओम, 2 ओम
एंड 10 ओम। मैंने तुम्हें अभी बताया अगर रेजिस्टर्स की बात हो रही हो तो ओम में होंगे। 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। तो क्या पूछ रहे हैं? 3 रेजिस्टर्स 5 ओम, 2 ओम, 10 ओम आर कनेक्ट किसमें किए हुए हैं? सीरीज। अगर बताया गया हुआ है सीरीज में तो हमें डायग्राम भी कैसे बनानी पड़ेगी? सीरीज में। अब हम तीन ओम 3 रेजिस्टेंस लेंगे, एक रेजिस्टेंस ले लिया, दूसरा भी ले लिया, तीसरा भी ले लिया। R1 कितना दिया हुआ है? 5 ओम। R2 कितना दिया हुआ है? 2 ओम। R3 कितना दिया हुआ है? 10 ओम। तो वोल्टेज लगा देते हैं। फॉर्मूला सिंपल सा लगेगा, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं तुम बच्चों को आएगी कि ये बड़ा ही न्यूमेरिकल है, तुम्हें पेपर में आ जाए तो क्या कर लोगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, RS इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दैट मीन्स 5 प्लस 2 प्लस 10 कितना हो गया? 17। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस की बात करिए तो ये लगाना मत भूलिए, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है यूनिट क्या है। तो ये तुम्हें याद रहे, ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, तो तुम्हें समझ आ गई होगी, रेजिस्टेंस इन सीरीज भी समझ आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होता है? इसमें भी एंड टू एंड कनेक्ट होता है, पर ये याद रखो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। दैट मींस पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट होगा तो हम क्या कहेंगे? वो पैरेलल में है। क्या है? पैरेलल में। वैसे यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव में। हम 3 रेजिस्टर लेंगे, मैंने तुम्हें पहले भी बोला तुम 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होगा? करंट चेंज होगी, वोल्टेज सेम रहेगी। दैट मींस करंट R1 पे क्या हो जाएगी? I1। R2 पे क्या हो जाएगी? I2। R3 पे क्या हो जाएगी? I3। वैसे ही सिमिलरली R1 पे वोल्टेज क्या हो जाएगा? V। R2 पे वोल्टेज क्या रहेगा? V। R3 पे वोल्टेज क्या रहेगा? V। दैट मींस तुम्हें याद रखना है करंट जो है वो वेरी करेगी एंड वोल्टेज जो है वो सेम रहेगी। अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं? अब करंट का फॉर्मूला तुम्हें याद हो, IR इजिकल टू V, I इजिकल टू V अपॉन R। तो पहले केस में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? पहले फर्स्ट केस में R1 के केस में क्या हो जाएगा? I1 इजिकल टू V अपॉन R1। ठीक है, फर्स्ट रेजिस्टेंस के केस में करंट क्या हो जाएगी? I1, वोल्टेज सेम है, और R क्या हो जाएगा? R1। ये पहला केस। दूसरा केस क्या है? I2 इजिकल टू V अपॉन R2। तीसरा केस I3 इजिकल टू V अपॉन R3। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा? जो टोटल करंट है वो किसके इक्वल टू हो जाएगी? I के। किसके इक्वल टू हो जाएगी? I के। वैसे ही मैं लिख दूंगी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इजिकल टू I। टोटल करंट जो है सर्किट में वो किसके बराबर हो जाएगी? I के। एड ऑल 3 इक्वेशंस I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब टोटल करंट किसके बराबर हो जाएगी? I के। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? क्यों इसमें कॉमन क्या आ जाएगा? V बाहर आ जाएगा क्योंकि वोल्टेज क्या है? सेम। तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये तुम्हारा क्या आ गया? रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब अगर तुमने यहां से लिख लिया तो मैं यहां पे थोड़ा सा रब कर लेती हूं। तो अब क्या ये V यहां पे हो जाएगा, तो I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब तुमने ये फॉर्मूला देखना है किसका है। अगर मैं तुम्हें कहूं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? R इज इक्वल टू V बाय I। तो पर हमारे पास क्या है? I अपॉन V।
तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, दैट मीन्स 1/RT। RT क्यों लगाया, टोटल रेजिस्टेंस, या RP लग सकता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तुम्हारा क्या आ गया, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्या तुम्हारा आ गया, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल बताऊंगी जिससे हमें पता चल जाएगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल का। अब 2 रेजिस्टर्स ले लो, 2 ओम और 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, सॉरी पैरेलल। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। अब क्या क्या कह रहा है, 2 रेजिस्टर्स 2 ओम एंड 10 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर पैरेलल दिया हुआ है तो डायग्राम कैसे बनेगी, पैरेलल की तरह, एक रेजिस्टर ऐसे लगा दो, एक रेजिस्टर ऐसे, एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। तो पहले रेजिस्टर की वैल्यू क्या है, 2 ओम, सेकेंड रेजिस्टर की वैल्यू क्या है, 10 ओम। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब मैंने तुम्हें कहा अगर मैं 4 रजिस्टर लगा दूं तो प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। वैसे ही अब 1/R1 की वैल्यू क्या है, 2 ओम प्लस 1/R2 की वैल्यू क्या है, 10 ओम। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 और 10 का 10, और यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 1, दैट मीन्स प्लस करके 6/10। अब 6/10 सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5 ओम। ये तुम्हारा क्या आ गया, रेजिस्टर इन पैरेलल। सो स्टूडेंट्स, आज जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, ओम्स लॉ, रेजिस्टर इन सीरीज एंड रेजिस्टर इन पैरेलल, तो होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।